हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं चाय की चर्चा में, डे लाइट सेविंग। तो डे लाइट सेविंग एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग यहाँ पे यूरोप में दो बार फेस करते हैं, एक मार्च और एक अक्टूबर। तो ये एंड जो लास्ट संडे होता है इसमें हम लोग टाइम को चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हमने सोचा कि इस पे चाय पे चर्चा करें। तो अभी हो रहा है 11:20 और ये टाइम जब चेंज होगा, जब 2 बज रहा होगा तो यहाँ पे 3 बजाएगा, ठीक है। और ये सैटेलाइट से जो भी कनेक्शन है वो तो हो जाएगा उसमें, बट मैनुअल घड़ी में हमें खुद से करना पड़ता है चेंज। तो हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। हाँ, चलिए करते हैं फिर। बोलो। दोस्तों देखिए, इस समय आ गया है। अगर सब कुछ सही रहा तो इस वाली जो घड़ी है, जो मोबाइल में हमारे जो समय जो सैटेलाइट ऑपरेटेड है, वहाँ पे वहाँ 1:59 के बाद सीधे 3 बज जाएगा, 1 घंटे मूव हो जाएगा। और जो हमारी दीवार घड़ी है जो अभी 2 बजाने वाली है, वो 2 ही बजाएगी और उसको हमको मैनुअली 1 घंटा आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए बस इंतज़ार करते हैं कि होता है कि नहीं होता है। गिनती स्टार्ट। ऑलमोस्ट काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अभी भी 1:58 हो रहा है। अच्छा, हम लोग का भी ये पहला मौका है कि हम लोग इसको कोशिश capture कर रहे हैं कि इसको कैप्चर करने का। हर बार सोचते थे कि एक बार देखेंगे क्या होता है एक्चुअली, कैसे होता है, कितने बजे एग्जैक्टली होता है। तो देखिए, दिखाओ जरा। 59 हो गया। 1:59 हो गया। अब बस कुछ ही सेकेंड्स बाकी हैं गाइस। अब इधर ही किए रहो सीटी, तो अपनी तरफ मत रखो, अब ऐसे ही रखे रहो। हमारी वो वाली घड़ी दिख रही है अच्छे से। हाँ हाँ, एकदम सही दिख रहा है। उसमें ऑलमोस्ट लग रहा है 2 बज रहा है। और देखो, टैप करते रहो। टैप। हाँ हाँ हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। सही है गाइस। ओके, लेट्स सी द मैजिक। मैजिक होता है कि नहीं होता है। अब तो मुझे लग रहा है 10-15 सेकंड ही होंगे। ऊपर मेरे हो गया क्या? नहीं नहीं, ऊपर मेरे उसका काउंटर चल रहा है। 153, 153। आय गजब। 3 बज गया गाइस। अब हम लोग चलो सिटी 3 तो दिखा दो, एक बार फिर से दिखा दो, फाइनल 3। ये देखिए, 3 कैप्चर भी हुआ है। अब उसका चलो चेंज कर दो जल्दी। तो अब चूंकि सुबह करना पड़ेगा, अभी करो। अभी कैप्चर हुआ है तो एट एक नंबर। वेरी गुड। नाउ अब चर्चा शुरू। तो हम चाय लेके बैठ चुके हैं। चाय नहीं है, मेरा गला खराब है तो हम काढ़ा लेके बैठ गए। और तो मैं भी ग्रीन टी लिया हूँ अपना। हाँ और रात हो रही है थोड़ी, तो हमने सोचा कि बड़ा अच्छा टॉपिक है और इस पे बात करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम Yes. क्वेश्चन पूछेंगे और अनुराग जवाब देंगे। हाँ, मतलब अब जितना मेरा नॉलेज है जितना शेयर करेंगे। हाँ। तो डे लाइट सेविंग क्या होता है? अगर सिंपल में देखा जाए, बहुत डे लाइट सेविंग के बहुत सिंप्लिसिटी में देखा जाए तो उसका नाम ही देखो, डे लाइट सेविंग है। और इसका मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को यूज़ करना। तो कंट्रीज क्या करती हैं कि अब जैसे अभी देख रही हो क्या हो रहा है, सुबह सुबह हम लोग को बहुत जल्दी उजाला हो जा रहा है। तो कंट्रीज का कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग 1 घंटा आगे देखो तो उजाले में ही सोते रहते हैं। हाँ ये तो है, तो अभी इस टाइम में तो पूरा लगेगा ही ऐसा। तो उसी को यूज करने के लिए तो कंट्रीज क्या करती है, 1 घंटे टाइम इस मार्च में जब गर्मियां आने लगती हैं तो 1 घंटे टाइम बढ़ा देती हैं, ताकि हम लोग जो वो सोते रहते हैं वो सोए ना, जल्दी उठ जाए। और पूरे दिन में जो लाइट मिल रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, हम लोग जल्दी स्कूल जाए, जल्दी ऑफिस जाए, जल्दी फिर ऑफिस ख़त्म करके अपना शॉपिंग वॉपिंग जो भी करना है। तो नेट इन नेट डे लाइट सेविंग मतलब जितना भी सन आ रहा है उसका ज़्यादा यूज़ करना। और हमारे जो लाइट्स हैं, जैसे बल्ब हैं, ये ट्यूब लाइट है और कोई भी स्ट्रीट लाइट, सबको कम यूज़ करना। अब सर्दियों में ही देखो, तो सर्दियों में क्या होगा कि सुबह सुबह अंधेरा उजाला मतलब लेट होगा, तो उससे हम पीछे कर देंगे 1 घंटा, ताकि हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा सोने को मिले। तो वो मतलब बैक टू नॉर्मल। तो यही है डे लाइट सेविंग, मैक्सिमम यूज़ ऑफ सनलाइट। बहुत ही सिंपलर उसमें बोले बताएं तो
इसके फायदे क्या क्या होते हैं? हाँ मतलब इसमें इसके एक्चुअली फायदे भी हैं, और मुझे लगता है कि काफी डिबेट इस पे ये भी हुआ है कि नुकसान भी हैं इसके। तो फायदा अगर देखो, सबसे पहले तो जो इनका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि लाइट के ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट जो होता है, हम लोग पढ़ते थे मतलब कि जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो सनलाइट होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी सोर्स, उसका सबसे ज़्यादा यूज़, वो तो सबसे बड़ा एडवांटेज है जो बोलते हैं लोग कि हम लोग जल्दी उठें, जल्दी अपना सब कुछ काम सनलाइट में करें, ताकि घर में मतलब, क्योंकि क्या होता है यूरोप में, क्या होता है, एक टेंडेंसी है कि अंधेरा होने के बाद लोग घर में आ जाते हैं, टीवी देखने लगते हैं, घर में पूरा वो हो जाते हैं। अब ज़्यादा लाइट रहेगा पूरा दिन में, हम लोग ज़्यादा घर से बाहर टाइम बिताएंगे, तो ज़्यादा मतलब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं लोग कि भाई ज़्यादा टाइम हम लोग नॉर्मल जो प्रोडक्टिव काम हम यूज़ करेंगे। हाँ, ये तो सबसे पहला काम है। यहाँ पे भी तो देखो ना, अगर कि जैसे हम लोग के यहाँ पे भी ऐसा होता है कि जो सुपरमार्केट्स हैं या फिर कुछ ऐसे, तो ठंडियों में ना वो 8 बजे तक पूरा बंद हो जाता है सब कुछ। तो ये अभी क्या हो जाएगा कि ये पूरा 10 बजे तक खुला रहेगा, और हमें ऐसा फील ही नहीं होता है कि रात हो गई है। कई बार तो 11 भी बज जाता है और उजाला रहता है पूरा। तो सबसे दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, हाँ, ये इसका है कि लोग शॉपिंग ज्यादा करेंगे। हाँ, तो जो शॉपिंग, ये सब ग्रोसरी या रिटेलिंग जो वाले जो बिजनेस है ना, उनको बड़ा फायदा होता है, क्योंकि लोग ज्यादा टाइम रहता है, देखेंगे अरे यार बुरा वो है, चलो शॉपिंग कर लेते हैं, हाँ। चलो आइसक्रीम खा लेते हैं, चलो हम लोग भी मैकडी ऐसा करते हैं या ना फिर कि किसी के भी। मतलब खाना खाए, डिनर। वैसे भी डच लोग थोड़ा जल्दी खाते हैं। हम लोग के यहाँ भी तो ऐसा पहले गांव में होता था ना कि पहले ही 7 बजे तक खाना खा ली। यहाँ पे 5 बजे ही शुरू हो जाता है खाना, डिनर जो होता है। तो ये लोग खा लिए, कर लिए, और फिर उसके बाद निकलते हैं शॉपिंग करने या फिर कुछ भी करने। तो ये अच्छा लगता है, ये चीज सही है। तो वही है। तो दूसरा ये फायदा है। तीसरा जो एक तरह से देखा जाए फायदा, तो जैसे हम लोग ऑफिस जल्दी, जैसे अगर अभी देखा जाए ऑफिस जल्दी, पूरा टाइम जल्दी खत्म हो जाएगा, तो जो ट्रैवल होगा ऑफिस से घर आने का, वो भी हम लोग पूरा लाइट में यूज करेंगे, तो वहां पे भी कार की लाइट्स भी यूज नहीं होंगी, तो लाइट में ही वापस आ जाएंगे। तो ये भी है। तो अब ये सारे बहुत सारे फायदे हैं, मतलब इन लोग, मतलब देखा जाए जो इसके पॉजिटिव में बात करते हैं ये लोग हैं। अगर कॉन्स और या फिर नेगेटिव देख रहे हो अगर इसका डेलाइट सेविंग का, तो सबसे पहला तो मेंटल है। भाई तुमने घड़ी बढ़ा दिया, लेकिन अनुराग तिवारी तो भाई उतने ही टाइम पे उठते हैं। तो अब वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो होते हैं दिमाग की, वो इतना जल्दी स्विच ऑन नहीं होती, जो लैग होता है जो फ्लाइट में जो एकदम, तो वो लैग जाते जाते जाता है। तो सबसे बड़ा 1 घंटा पहले हो जा रहा है, 1 घंटे बाद में हो जा रहा है। तो ये चीज को है कि बॉडी को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो सबसे सॉरी, सबसे ज्यादा नेगेटिव तो वो है कि मतलब दिमाग बॉडी वो नहीं कर लेता है। और भी बहुत काउंटर आर्गुमेंट है कि भाई चलो अगर गर्मी ठीक है, तुम ज्यादा यूज कर रहे हो, बट अगर जब गर्मियां बढ़ने लगेंगी, तो तुम जब जब क्या बोलते हैं, लाइट ज्यादा क्या बोलते हैं, जब हीट ज्यादा होगा, तुम एसी भी चलाने लगते हो। तो एसी से फिर वही एनर्जी कन्वर्जन के भाई कंपैरिजन होने लगते हैं। बट ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है लाइट का, हम लोग सनलाइट को ज़्यादा यूज, तो पता नहीं, पर्सनली मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट सही है। गुड। कहाँ कहाँ पे होता है ये फिर? अगर अब देखो, हम लोग इंडिया में थे, तो इंडिया में तो कभी हम सुने नहीं थे, पढ़े थे बस डे लाइट सेविंग के बारे में, क्या होता है कंट्रीज में लोग अपना यूज़ करते हैं। तो इंडिया में तो डेफिनेटली नहीं है। इंडिया में के बारे में भी बात करेंगे, बट यूरोप में तो डेफिनेटली होता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 3 साल देख लिए हैं, और ऑलमोस्ट हर साल मुस्तैदी से एकदम तैनात करने के लिए। और यूएस में होता है, बहुत ही इफेक्टिवली होता है वहाँ पे। तो यूएस पूरा नॉर्दर्न यूएस और सदर्न यूएस, मतलब पूरा होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे तो काफी इफेक्टिव होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी कई जगह पे होता है। तो बट इंडिया एशिया में कम होता है, मतलब एशिया में हमने ऐसा कुछ नहीं, हम लोग का भी तो ऐसा होता है ना। इंडिया में भी तो ऐसा होता था कि स्कूल का टाइमिंग चेंज हो जाता था। स्कूल के टाइमिंग चेंज होते थे, जैसे कि जब गर्मी होती थी तो हम जल्दी 7 बजे के टाइम में जाते थे, ये हम देखते थे। और ठंडियों में 9 बजे से स्कूल कर दिया जाता था। तो यहाँ पे ये लोग, वही है, यहाँ पे टाइम ही चेंज कर दिया। लोग प्लेयर हैं कि भाई समय से खेलना है, ताकि सारे स्कूल्स को अपने, सारे ऑफिस को अपने चेंज ना करने पड़े, टाइम ही चेंज कर दो तो उसके हिसाब से सूटेबल हो जाए। यस, वो तो है। तो यही है, मतलब मेनली देखो तो यूरोप, यूएस और ऑस्ट्रेलिया और एक आध कंट्रीज होंगे, मतलब एग्जैक्टली नहीं है, बट रीजन वाइज ये लोग हैं, इंडिया में नहीं है।
तो क्या ये होता रहेगा हमेशा या फिर कुछ मैं उसके जब भी बताओगे हाँ कि हमारे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ पे और कैसा रहता है मतलब। जब हम आए थे यहाँ पे तो मेरे मेरे दिमाग में यही सब क्वेश्चन थे कि ये क्या हमेशा मतलब अब हमेशा ही प्लस माइनस होता रहेगा, 1 घंटे या ये क्या ये कुछ कम होगा। तो जैसे मैंने अपने कलीग्स से पूछा ऑफिस में, अपने इंडिविजुअल कलीग से, तो वो लोग उस समय ही बोल रहे थे, काफ़ी प्रोटेस्ट वोटेस्ट होते रहते हैं कि हटाओ इसको, ये हेल्थ के लिए सही नहीं है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव बोलता था कि एक कोई टाइम या तो ये वाला टाइम जो है इसको स्टिक करो, या तो जो विंटर वाला टाइम है उसको स्टिक करो। हाँ, बट ये बार बार चेंज करना से दिमाग भी वो नहीं रहता है और मतलब बॉडी भी एडजस्ट नहीं कर पाती है, और अगेन फिलॉसफी है। तो एटलीस्ट यूरोप में जो वो बताया, और मैंने पढ़ा भी था रिसेंटली अभी, कि यहाँ पे ऑलरेडी बिल पास हो चुका है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन में एक बिल पास हो चुका है। तो ये इफेक्टिव होना था 2021 से ही कि ये स्क्रैप हो जाएगा। तो जो भी कंट्रीज हैं उन लोग को एक ऑप्शन दिया जाएगा, चाहे तो तुम एक दोनों में से एक टाइम सेलेक्ट कर लो और उसके बाद से कोई स्विचिंग नहीं होगी। तो या तो तुम डे लाइट सेविंग ये वाला टाइम यूज कर लो या विंटर वाला एक टाइम, बट उसके बाद स्विचिंग नहीं होगी हर साल 2 बार। तो ये तो पास हो चुका है। अभी कोविड की वजह से मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन इसका हो नहीं पाया, बट यूरोप में तो एटलीस्ट ये हो चुका है, दैट फॉर श्योर, एटलीस्ट मैंने पढ़ा था। यूएस में भी एक स्टेट का आई थिंक कुछ है, बट इन जनरल यूएस में अभी काफी वहाँ पे लॉबी बहुत ज्यादा है, और मुझे नहीं लगता है कि यूएस में ऐसा होने वाला है। तो कुल मिला के एटलीस्ट इफेक्टिविटी जो है कब होगा नहीं होगा, तो एटलीस्ट यूरोप का मुझे लगता है 1-2 साल में ये स्क्रैप हो जाएगा। और जो सेकंड क्वेश्चन था हमारे लाइफ पे क्या है, तो सबसे पहले तो आज जैसे सैटरडे है, कल संडे हम लोगों को कम सोने को मिलेगा। 1 घंटा कट गया हमारे पॉकेट से। अब ये कल ही नहीं, कल से 1 घंटा कम सोने को मिलेगा क्योंकि अब लाइट, अब जहाँ हम लोग 6 बजे उठते थे अब टेक्निकली 5 बजे उठेंगे। तो जल्दी ऑफिस जाना पड़ेगा, जल्दी गुल्लू को स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा। फिर और एक जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट देखें अगर, तो जैसे हमारी मीटिंग्स होती है, प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो कुछ लोग जैसे चाइना वाइना के प्रोजेक्ट होते हैं या फिर कहीं रशिया कहीं और के, तो वो लोग अपने टाइम से मीटिंग शेड्यूल किए रहते हैं, तो उनका टाइम तो चेंज नहीं होता है, हमारा टाइम चेंज होता है। हमारी मीटिंग जो 3 बजे से स्टार्ट होने वाली होती है वो ऑलरेडी 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने 1 घंटा टाइम बढ़ा दिया हुआ है। तो मोटा मोटी यही इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में। और बाकी आई थिंक तो अब यही सुपरमार्केट जो तुम बताई वो तो था, ये तो रहेंगे, आराम से हम लोग ज्यादा टहलेंगे, वॉक करेंगे, जब भी मन करेगा 8 बजे 10 बजे तक धूप रहेगी तो मन करेगा अरे चले 8 बजे चाय बनाओ, 9 बजे चाय बनाओ, तो स्पॉइलिंग थोड़ा बढ़ जाएगी हम लोग। वही सब है, बाकी कोई बहुत मेजर इसका वो हाँ। तो इंडिया में ये होता है? हाँ इंडिया में तो मैं बताया ना कि इंडिया में नहीं होता है ये। एक सॉरी एक कॉन्सेप्ट था जो हम लोग पढ़े थे, आई थिंक ज्योग्राफी, मुझे नहीं पता भी होगा कि नहीं होगा, बट उसमें एक चाय बागान का कॉन्सेप्ट था कि असम में क्या होता है। अब वहाँ पे इंडिया में देखो स्प्रेड है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में असम और मेघालय मिजोरम जो भी इन लोग साइड में सूरज जल्दी उग जाता है, और वेस्ट साइड जो गुजरात साइड में लेट उगता है, क्योंकि काफी चौड़ाई है, मतलब लंबाई है यहाँ से ईस्ट वेस्ट की। तो चाय बागान का कोई कॉन्सेप्ट है, वो ऐसे स्टेट के लिए नहीं है, बट वो चाय के जो बागान में जो काम करते हैं सब वो लोग क्या, क्योंकि सुबह जल्दी हो जाती है उनकी, सूरज जल्दी हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में, तो वो लोग ऐसे ही अपना चाय बागान टाइम बनाए हुए हैं वो लोग भी। तो 1 घंटे पहले ही वो लोग अपने समय बचाने के लिए सोचते हैं कि सूरज के रहते रहते ही अपना पूरा काम खत्म कर दे, अपना बुनाई और तुड़ाई उड़ाई जो वाला चाय वाला। तो एक इंडिया में ये एक जैसे हमेशा एक आता है ये चाय बागान टाइम का कॉन्सेप्ट, बट ऐसे स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट का और सेंटर का ऐसा कुछ अलग अलग टाइम जोन है ऐसा नहीं है, हम लोग का तो या फिर कुछ डेलाइट सेविंग भी नहीं है, बट ये एक चाय बागान टाइम जो ऐसा है ये हमेशा से कोट किया जाता है इंडिया को लेके भी, और ये ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था और लोग उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि अब मतलब दिमाग तो लगाया था उन लोगों ने, तो अगर देखो तो बेनिफिशियल तो ही है उन लोग के लिए भी। तो यही है बस, अब यही है कि आई थिंक इट वाज गुड टॉपिक और बात करना चाहिए था। चाय की चर्चा का हम लोग पहले भी बोले थे पिछले वीडियो में
कि जब करेंगे तो कुछ ऐसे ऐसे तो कुछ टॉपिक लेके आएंगे और उस पे बात करेंगे, और अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट करके हमें बता आप सकते लोग भी हैं। अपना व्यू दीजिए, कमेंट करिए, कमेंट कीजिए, हमें कैसे अगर आप यहाँ पे हैं तो बताइए कि कैसे इम्पैक्ट होता है या फिर क्या सोचते हैं आप इसके बारे में। और बस, और बाकी अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, लोगों को शेयर भी करिए। अब देखिए हम लोग रात को इतना जगे हुए कैप्चर करने के लिए मोमेंट, तो अप्रिशिएट करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए। या ओके, गुड चलो नाइट, मिलते बाय हैं, बाय। बाय बाय, गुड नाइट।